दूर किसी वीरान जंगल में एक बूढ़ा आदमी खाट पर लेटे लेटे बहुत जोर से खांस रहा है। चारों तरफ बच्चे, बूढ़े और बड़े लोगों का झुंड लगा हुआ है। इस बार नहीं बचेगा, किसी ने कहा। लीजिए बाबूजी, पानी पी लीजिए, कहते हुए एक 24 साल की नवविवाहिता औरत ने उस बूढ़े आदमी की तरफ पानी का एक गिलास बढ़ा दिया। औरत ने हाथों में शगुन का जोड़ा पहना हुआ था। मुझे जहर चाहिए, मृत्यु चाहिए, मुझे इस कष्टदायी जीवन से मुक्ति चाहिए, कहते हुए उसने औरत के हाथ पर अपना हाथ मारा और गिलास जमीन पर गिरा दिया और सारा का सारा पानी जमीन पर फैल गया। उस वृद्ध आदमी की हालत देखकर ऐसा लग रहा था मानो वह कुछ पलों का ही मेहमान था। जब वह खांस रहा था तो उसके पेट पूरा अंदर तक सिकुड़ जाता था, उसकी पसलियां साफ देखी जा सकती थी। देखिए दादाजी, इस दर्द को सहन करते रहने का कोई मतलब नहीं है। आप सीधे सीधे वह जायदाद हमारे हवाले क्यों नहीं कर देते और हम आपको इस कष्ट से मुक्ति दिला देंगे, सामने एक 35 साल के आदमी ने कहा। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए मुझे दादा, कहते हुए इतना बुरा व्यवहार तो कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता जो तुम अपनों ने मेरे साथ किया है। तुमने मुझ बूढ़े को इस अवस्था में यहाँ छोड़ दिया है। न ठीक से जी पाता हूँ, न ठीक से मर पाता हूँ। तुम औलाद के नाम पर धब्बा हो धब्बा, कहकर वह वृद्ध आदमी एक बार फिर से जोर जोर से खांसने लगा। देखो दादाजी, मरने तो हम आपको देंगे नहीं जब तक ये वसीयत हमारी नाम ना हो जाए, और आपको तो खुश होना चाहिए। कितने ही लोग अमृतत्व प्राप्त करते हैं। आप हमारी इच्छा पूरी करिए और हम आपकी इच्छा मृत्यु दे देंगे, कहकर उस इंसान ने जोर से अट्टहास भरा। कुछ दूर से दो जोड़ी आंखें ये तमाशा देख रही थी और बूढ़े इंसान को तकलीफ में देखकर इन दोनों और बाकी के लोगों को भी बहुत तकलीफ हो रही थी, लेकिन क्या ही कर सकते थे। वृद्ध अपने में ही कुछ बुदबुदाने लगा और वापस से खाट पर पसर गया। भीड़ अब अपने घर को जाने लगी। थोड़ी देर बाद सुदूर दो लोगों के पास वही नवविवाहित युवती चल कर आई जिसने अभी कुछ देर पहले उस वृद्ध आदमी को पानी देने का प्रयास किया था। जो काम बोला था वह किया, औरत ने अपनी कठोर आवाज में पूछा। जी, डरते हुए उस नवविवाहिता युवती ने उस औरत से कहा, अब सब कुछ आपके हाथ में ही है। हमारे दादाजी को इस पीड़ादायक जिंदगी से मुक्ति दिलवा दीजिए। उनकी ये हालत मुझसे अब और देखी नहीं जाती, कहकर युवती ने उस औरत के हाथ में एक लाल रंग का कपड़ा दे दिया। उस लाल कपड़े को जब खोला गया तब उसमें कुछ बाल और एक छोटी सी शीशी में खून था। तूने बहुत अच्छा काम किया है पूजा। इस बूढ़े आदमी को देखकर मुझे भी दया बहुत आती थी, लेकिन अगर मैं इन लोगों के पास मदद करने को जाती तो उल्टा ये मुझे जिंदा जला देते। लेकिन एक बात याद रख, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि यह काम मैंने किया है, उस औरत ने कहा। वह नवविवाहिता युवती अब वहां से चली गई। अब वह औरत और उसका बच्चा दोनों जंगल की तरफ रवाना हो गए थे। हमेशा अपनी माँ को सख्त जान मानकर ही अंगद ने अपना बचपन व्यतीत किया था, लेकिन आज ही उससे पता चला कि उसकी माँ के सीने में भी इंसान का ही दिल है। भले ही जमाना उसकी माँ को डायन, चुड़ैल, डाकिनी इत्यादि कुछ भी कहे, लेकिन आज उसकी माँ का ये रूप देखकर अंगद को विश्वास हो गया था कि उसकी माँ भी और लोगों की तरह ही है। वह लड़का अपनी धुन में चले जा रहा था।
माँ, आप तो हमेशा कहती हो कि अपनी शक्तियों का इस्तेमाल दूसरे को तकलीफ देने के लिए नहीं करना चाहिए, लेकिन आप जो इस इंसान के साथ करने वाली हो, क्या वह सही है? आपने तो कहा था कि हम किसी की जान नहीं लेते हैं या फिर किसी के साथ कोई हमदर्दी नहीं दिखाते हैं, तो फिर आज आपने अपने ये सारे उसूल क्यों ताक पर रख दिए हैं? 9 साल के अंगद ने बहुत बड़ी बात कह दी थी। अच्छा, अब तू अपनी माँ से सवाल जवाब करेगा? बहुत ज्यादा सवाल पूछने लगा है आजकल। तो तेरी भर्ती स्कूल में करवा देती हूँ। नहीं माँ, आपको पता नहीं है आसपास के लोग मुझे क्या क्या बोलकर चिढ़ाते हैं। डायन का बेटा, चुड़ैल का बेटा, शैतान का बेटा, पता नहीं क्या क्या। मुझे बहुत गुस्सा आता है माँ। मैं सोचता हूँ कि उनको कहते कहते अंगद रुक गया। हम बाकी लोग जैसे क्यों नहीं हैं माँ? चलो ना माँ, हम किसी दूसरे शहर में चलते हैं। बड़े शहर में, मुंबई जैसे शहर सुना है, वहाँ पर बहुत ऊंची ऊंची घर है। माँ, तुम कहती थी ना कि भगवान ऊपर रहते हैं, क्या पता बहुत ज्यादा ऊंचे घरों से भगवान दिख जाएं। अंगद को मासूमियत भरी बातों पर उसकी माँ को बहुत ज्यादा प्यार आ रहा था, लेकिन उसने अपनी छवि एक सशक्त महिला की बनाई हुई थी, जिसकी वजह से वह अपने अंदर के भावनाओं को दबा कर रखती थी। ज्यादा बातें मत बना। जो मैंने तुझे चीजें लाने के लिए बोला है वो लेकर आ, और हाँ, इधर उधर घूमने मत लग जाना, किसी से लड़ाई वड़ाई करने मत लग जाना, सामान लेकर सीधा घर पहुंचना, औरत ने कहा। ठीक है माँ कहकर अंगद जंगलों की तरफ मुड़ गया और उसकी माँ अपने घर की तरफ बढ़ गई। कुछ देर बाद अंगद एक झोले में वह सारा सामान लेकर आ गया होता है जो उसकी माँ ने मंगाया होता है। माँ, मैं आ गया हूँ, ये लो अपना सामान कहकर वह सामान को बाजू में रख देता है। उसकी माँ एक कमरे से निकलती है। उसके चेहरे पर अजीब सा श्रृंगार होता है, ऐसा श्रृंगार जिसे देखकर कोई भी आम इंसान डर जाएगा, मगर अंगद को अब इन सब चीजों से डर नहीं लगता था। उस औरत ने वह थैला उठाया और अपने आप को ही कमरे में बंद कर दिया। करीब करीब 1 घंटे बाद वह औरत उस कमरे से बाहर निकलती है। उसके बाल पूरी तरीके से खुले होते हैं। माँ, काम हो गया क्या? क्या आपने उस बूढ़े इंसान को तृप्ति दे दी? उसकी माँ ने अपने बच्चे की तरफ देखा और बिना कुछ कहे दूसरी तरफ चली गई। दूसरी तरफ गांव में चारों तरफ रुद्र विलाप हो रहा था। 103 वर्षीय जगजीवन राम नेगी आज आखिरकार पंचतत्व में विलीन हो गए थे। पूरे घर में शोक का मातम था। ज्यादातर लोग उनके बुजुर्ग के चले जाने की वजह से दुखी थे, लेकिन उनका पोता धर्मवीर नेगी इस बात से शोक मना रहा था कि उसको अपने दादा की जायदाद नहीं मिली। अरे ओ हरिया, ऐसा कैसे हो गया कि यह बूढ़ा मर गया? तेरे उस डॉक्टर ने तो बोला था कि जब तक इस पर जादू रहेगा तब तक ये नहीं मरेगा। धर्मवीर भड़क कर बोला। नहीं नहीं साहब, डॉक्टर साहब तो बहुत तेज तांत्रिक है, उनका जादू कोई भी नहीं काट सकता है। जैसे ही मुझे सूचना मिली जगजीवन काका मर गए हैं, मैंने तुरंत डॉक्टर साहब को फोन कर दिया था, हरिया ने डरते हुए कहा। अगर तेरे डॉक्टर तांत्रिक में झोल मिला तो मैं तेरा क्या हाल करूंगा, ये तुझे अच्छे से पता है हरिया। जी मालिक, हरिया के पसीने छूट रहे थे। ऐसा कैसे हो सकता है? आज से पहले तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि डॉक्टर का जादू कोई काट सके। एक बार अगर डॉक्टर ने किसी पर भी जादू कर दिया तो उसका तोड़ निकालना तो बहुत मुश्किल है। फिर यह बूढ़ा मरा तो मरा कैसे? यही सब हरिया सोच रहा था कि तभी सामने झाड़ियों से एक आवाज आने लगी। झाड़ियों के पीछे से एक आदमी निकल कर आया। उसको देखकर हरिया उसकी तरफ भागा और उसके चरणों में गिर गया। डॉक्टर साहब, आप महान हैं, लेकिन ना जाने क्यों आज आपकी महानता को किसी से चुनौती मिली है। ये बूढ़ा मर चुका है।
उस डॉक्टर के चेहरे पर तो मानो कोई भाव ही नहीं था और वह पार्थिव शरीर की तरफ आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। वहां मौजूद बहुत सारे लोग उसे उत्सुकतावश देखे जा रहे थे। उस डॉक्टर ने जगजीवन राम के हाथ को अपने हाथ में लिया और अपनी आंखें बंद की। ऐसा लग रहा था मानो उसका और जगजीवन राम का मिलाप हो गया हो। आसपास में अब बहुत ज्यादा कानाफूसी होना चालू हो गया था। लोग बड़े ही ध्यान से उसको देख रहे थे। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर जब अपनी आंख को खोलता है तब वह तुरंत कहता है, पूजा किसका नाम है यहाँ पर? अब लोग इधर उधर देखने लगते हैं। इस बार वह गुस्से में और जोर से अपनी बात को दोहराता है। हालांकि पूरे घर में सिर्फ एक ही पूजा नाम की औरत होती है, लेकिन ऐसी गमगीन माहौल में किसी का दिमाग काम नहीं कर रहा होता। तभी पीछे से धर्मवीर नेगी चिल्लाकर कहता है, पूजा बाहर आ। पूजा, जो कि धर्मवीर की पत्नी होती है, अपने पति के बुलावे पर सामने आ जाती है। इसी औरत ने इस बूढ़े आदमी के बाल और खून निकाल लिया था। डॉक्टर ने पूजा की तरफ देखकर कहा। धर्मवीर आग बबूला हो जाता है और अपनी बीवी को एक तमाचा जड़ देता है, लेकिन तभी डॉक्टर धर्मवीर को धक्का देकर जमीन पर गिरा देता है और वापस पूजा की ओर मुड़ता है। तुमने उस बालों और खून के कतरों का क्या किया है? डॉक्टर ने पूछा। पूजा, जो अपने पति के धमाकेदार थप्पड़ से उभरी नहीं थी, बिल्कुल शांत और सहमी सी खड़ी थी। देखो पूजा, तुमने जिसे भी वो सारी चीज दी है, उसने तुम्हारे बापूजी का क्या हाल किया है। देखो, तुम्हारे बापूजी की मौत उसकी वजह से हुई है। डॉक्टर ने कहा, बापूजी ही चाहते थे कि उनकी मृत्यु हो जाए। आप लोगों के पारिवारिक झगड़े से वह बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। वह इस बंधक वाली जीवन से मुक्ति चाहते थे। उनकी हालत मुझसे देखी नहीं गई, इसीलिए मैंने ये सब किया। बापूजी ने ही मुझे उस औरत का पता बताया। बापूजी के कहने पर ही उस इंसान ने ये काम किया है, कहकर पूजा रोने लगी। डॉक्टर ने निराशा में अपना सर झुका लिया और गर्दन ना में हिलाने लगा और उसने कहा, लगता है तुमसे दूसरी तरीके से सच उगलवाने पड़ेगा। चाहे तुम मेरी कोई भी दुर्दशा करो, लेकिन मैं तुम्हें उस इंसान का पता कभी भी नहीं बताऊंगी। इतना कहने भर की ही देर थी कि उस डॉक्टर ने औरत के हाथ पकड़ लिए। डॉक्टर के हाथ का स्पर्श पाते ही पूजा की आंखों की पुतलियां पीछे की ओर घूम गई और सिर्फ सफेद वाला हिस्सा ही अब दिखाई दे रहा था। डॉक्टर ने अपनी आंखें बंद की और कुछ मंत्र बुदबुदाने लगा और करीब 10 सेकंड के बाद उसने पूजा के हाथ को छोड़ दिया और पूजा जमीन पर गिर गई। आसपास के लोग बड़ी ही गौर से ये सब देख रहे थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि धर्मवीर ने अपने दादा पर जादू टोना करवाया था। बेसुध हो चुकी पूजा को उठाने के लिए उसके घर वाले उसको उठाकर पास पर पड़ी चारपाई पर लिटा दिया। धर्मवीर ने बड़े ही अचरज से उस डॉक्टर की तरफ देखा। वह एक बार डॉक्टर को देखता तो दूसरी तरफ चारपाई में पड़ी अपनी बीवी की तरफ निगाह फिरता। कुछ समझ पाता या कुछ कह पाता उससे पहले ही डॉक्टर ने कहा, पता चल गया कि तुम्हारे दादा की मृत्यु कैसे हुई है। कहकर डॉक्टर उस घर से बाहर निकल गया। उसके पीछे राम, धर्मवीर और साथ ही में कुछ और लोग भी डॉक्टर के पीछे पीछे चल पड़े। डॉक्टर साहब, इस पूरे इलाके में तो कोई आपसे बड़ा जादूगर नहीं है। आपके जादू का तोड़ तो कितने ही तांत्रिक और सिद्ध बाबा भी नहीं कर पाए, तो फिर यह कौन है जिसने आपके जादू को इतनी आसानी से काट दिया? हरिया ने पूछा। डॉक्टर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई।
जब सामने वाला ताकतवर हो तभी तो खेलने का मजा आता है। हरिया कब तक इन छोटे मोटे तांत्रिक और बाबाओं जैसा जादू टोना करते रहेंगे। आज हाथ लगी है एक बड़ी सी शक्ति, आज मेरे पास भी पूरा मौका होगा अपनी शक्तियों को प्रदर्शित करने का, और यही से हमारे महान काम की शुरुआत भी होगी, हमारे महाराज का जागरण। हम इस अंधकार भरी दुनिया में उस मसीहा को लेकर आएंगे जो हमें जीने का सही मतलब समझाएगा। इस पाप और काम से भरी दुनिया को एक बार फिर से सुचारू रूप से चलाने में मदद करेगा। ये ऊंच नीच की खाए, अमीरी गरीबी का फासला, ये छल कपट, ये सारी सामाजिक कुरीतियों और बुराइयों का सर्वनाश करके सिर्फ एक ही नाम हर जगह गूंजेगा, तमस। जगह जगह पर पत्थरों में जकड़ा और इंसानी दिमाग में पकड़ बनाया हुआ ये झूठ और आडंबर का प्रतीक जिसको ये लोग भगवान कहते हैं, वह भी हमारे आराध्य के खिलाफ कुछ नहीं कर पाएगा। कहकर डॉक्टर के चेहरे के भाव वापस से ही पहले की तरह सामान्य हो गए। डॉक्टर यह जान चुका था कि उसका जादू काटने का मतलब है कि जो जिस व्यक्ति का वह पीछा करने जा रहा है वह बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। थोड़ी दूर चलने के बाद ही अब डॉक्टर को एक बहुत ही तीव्र ऊर्जा अपनी ओर आती भी महसूस हुई। ऊर्जा का झटका आसपास चल रहे लोगों को भी लगा। ऐसा लगा जैसे कि किसी ने परमाणु धमाका किया हो और उसकी तरंगे आकर इनको छू गई हो। यह क्या था? डॉक्टर धर्मवीर ने गरजते हुए डॉक्टर से पूछा। डॉक्टर के चेहरे पर न कुटिल मुस्कान थी और उसने कहा, लगता है हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं। क्योंकि दूर ही जंगलों के बीच में एक घर उन्हें दिखाई दे रहा था जिसकी छत से धुआं निकल रहा था। क्योंकि धुआं आग बुझाने का था इसलिए ज्यादा समय नष्ट न करते हुए डॉक्टर ने धर्मवीर, हरिया और बाकी लोगों को आसपास जाने के लिए कहा। लगता है वह लोग भाग रहे हैं। धुआं देखकर लगता है कि अभी अभी आग बुझाई होगी इसलिए वह बहुत ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। तो तुम लोग जाओ और आसपास की छानबीन करो, डॉक्टर ने सबको समझा दिया। मेरी एक बात याद रखना, वह एक खतरनाक औरत है और उससे उलझने की कोशिश मत करना। जैसे ही वह दिखे दूर से आवाज लगाना, मैं उस तरफ आ जाऊंगा। मगर ध्यान रहे अगर उससे उलझने के लिए गए तो तुम्हारी मौत निश्चित है। उस औरत को कमजोर समझने की भूल मत करना, वह बहुत ही मायावी और ताकतवर है। कहते हुए डॉक्टर के सीने पर, डॉक्टर के माथे पर पसीने आने लग गए थे क्योंकि ऊर्जा की इतनी शक्तिशाली तरंग उसने आज से पहले कभी भी महसूस नहीं की थी। डॉक्टर अब सामने दिख रहे घर के अंदर दाखिल हो गया। सारा सामान यूं ही बिखरा पड़ा था। इसका मतलब वह लोग अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं गए थे। डॉक्टर ने और भी कमरों का मुआयना किया। एक कमरे के अंदर कुछ काले जादू का सामान रखा था। काले जादू के सामान को देखकर डॉक्टर थोड़ा चौंक गया और उसने मन ही मन ये सोचा कि क्या जिस औरत का पीछा मैं कर रहा हूँ वह काले जादू जैसा तुच्छ काम करती है। इतने शक्तिशाली ताकत की मालकिन होने के बावजूद वह इस तरह जीवन व्यतीत करने को मजबूर है। वह घर के बाकी हिस्सों को देख रहा होता है। आसपास पड़ी स्कूल की किताबें, कॉपी और पेंसिल को देखकर लग रहा था शायद उस घर के आने में कोई बच्चा भी रहता होगा। डॉक्टर अपने दिमाग पर जोर डाल रहा था कि उसे कुछ याद आएगी, तभी बाहर से आवाज आती है, वो लोग यहाँ पर हैं, रोड की तरफ भाग रहे हैं, जल्दी आओ। डॉक्टर तुरंत उस घर को छोड़कर उस आवाज की तरफ भागता है। जब सब लोग उस आवाज की तरफ जाते हैं तो वह वहां पर एक आदमी को मृत पाते हैं। उसके मुंह से खून की धार बह रही होती है। वह हाथ से इशारा करता है जिस तरफ वह औरत और उसका बच्चा भागा होता है। डॉक्टर बिना समय गंवाए तुरंत उस दिशा में भागने लग जाता है।
औरत और उसका बच्चा भाग रहे होते हैं। अब वो औरत हौंफने लगती है और थक कर गिर जाती है। लगता है हमने उन लोगों को पीछे छोड़ दिया है। माँ, तुम्हें रुककर कुछ आराम करना चाहिए। अपनी माँ की ये देखकर बच्चे का दिल पसीज जाता है। मैं रोक नहीं सकती हूँ बेटा, अगर हम रुके तो वह लोग हमें पकड़ लेंगे। मगर माँ, ये लोग कौन है और हमारे पीछे क्यों पड़े हैं? पता नहीं कौन लोग हैं, लेकिन इतना जरूर है कि यह भले लोग नहीं हैं और इनसे हमें खुद को बचाना ही होगा। वह कुछ देर तक सुस्ता ही रहे होते हैं कि तभी उनको अपने चारों कोई हलचल महसूस होती है। चारों तरफ से कदमों के आहट उनको सुनाई दे रहे होते हैं। अब उस औरत को समझने में आज जरा भी देर नहीं लगती है कि वह चारों ओर से घिर चुके हैं। कदमों की आवाज उनके और करीब आना शुरू हो जाती है। थोड़ी देर में ही पेड़ के पीछे से दो आदमी आकर उन लोगों पर हमला कर देते हैं, लेकिन जब तक वो लोग अपने डंडे से उस औरत और उसके बच्चे को छू पाते, उससे पहले ही उस औरत ने अपने हाथ से कुछ इशारा किया और उनके हाथ की लाठियां सर्प में बदल गई और उनके काट लिया। सांप के काटने से वह दोनों लोग तिलमिला उठे और जमीन पर गिरकर तड़पने लगे और थोड़ी देर में तड़पने के बाद उनके मुंह से झाग निकला और उन्होंने वहीं दम तोड़ दिया। कदमों से साफ पता लग रहा था कि उन आदमियों की तादाद बहुत ज्यादा है। थोड़ी देर में पीछे से दो और लोगों ने हमला कर दिया और उन्होंने अपने लाठियों से उस औरत और उसके बच्चे का गला को पकड़ लिया। औरत ने तुरंत ही अपने बदन को झटका और अब जकड़े हुए आदमी को अपने सामने गिरा दिया। अब उस औरत का पूरा हुलिया ही बदल गया, उसके बाल खुल गए और हवा में लहराने लगे। उसका चेहरा भी अब थोड़ा सा काला पड़ गया और उसके शरीर का बाकी सभी अब काला पड़ने लगा। वह अपने पूर्ण रूप में आ गई थी और किसी खूंखार जानवर की तरह दिखाई पड़ रही थी। उसके हाथों के नाखून बहुत ज्यादा बाहर निकल चुके थे और एक ही बार में उसने जमीन पर चित पड़े उस इंसान के दिल को उसके शरीर से अलग कर दिया। अपनी माँ का ये रूप देखकर उसका बच्चा थोड़ा भयभीत हो गया और उसकी माँ तुरंत उसकी तरफ आगे बढ़ी और दूसरे आदमी को, जिसने उसके बच्चे को बंधक बना रखा था, उसके सर को एक ही बार में उसके धड़ से अलग कर दिया था। बाकी लोग भी अब उस जगह पर आ गए थे, लेकिन उन लोगों का ये हाल लेकर बाकी बचे लोग तो वहीं से ही वापस चले गए। अब सिर्फ धर्मवीर हरिया और डॉक्टर ही बचा। डॉक्टर ने अपने आसपास का नजारा देखा, उसकी भी आंखें फटी की फटी रह गई थी। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी काली शक्ति के स्रोत को देख रहा हो। धर्मवीर, जो अभी अपने दादा की जायदाद ना मिलने से बहुत ज्यादा नाराज था, जैसे ही उसने अब अपने सामने उस औरत को देखा गया, उसकी तरफ चिल्लाकर बढ़ने लगा। साली चुड़ैल, तेरी वजह से मेरा लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया, तुझे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मगर वह तुच्छ इंसान उस औरत का क्या बिगाड़ सकता था? उस औरत ने मात्र उस पर निगाह भर डाली और धर्मवीर वहीं जमीन पर धराशायी हो गया। डॉक्टर भी उसके ताकत अपनी आंखों से देख पा रहा था, मगर बावजूद इसके उसने अपने मन में ऊर्जा का संचार किया और अपने हाथ से एक ऊर्जा का गोला बनाकर उस औरत की तरफ फेंका। बड़े चपलता से औरत ने उस गोले को से खुद को बचाया। अब तो उस औरत को भी समझ में आ चुका था कि वह जिससे लड़ रही है वह कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, वह भी उसी की तरह एक खास इंसान है। उस औरत ने भी अब अपनी आंखें बंद करके कुछ बुदबुदाना चालू किया और अब उस पूरे क्षेत्र में एक भूकंप का अनुभव होना चालू हो गया। जमीन से पेड़ों की जटाएं निकलने लगी और वह डॉक्टर की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ने लगी। पेड़ की जटाएं किसी मस्त
सांप की तरह यहाँ वहाँ डोल रही थी। डॉक्टर बहुत मुश्किल से खुद को उन जड़ों के वार से बचा पा रहा था। डॉक्टर तेज था, लेकिन इतना भी तेज नहीं कि उस औरत के जादू के आगे ठहर पाए। अंत में एक पेड़ के जड़ ने उसके चेहरे पर वार किया। वह कुछ फीट दूर जाकर गिरा। इस मौके का फायदा उठाकर वापस से वह औरत और उसका बच्चा भागने लगे। डॉक्टर उस हमले से उभरा और खड़ा हुआ और एक लंबी छलांग लगाकर सीधा उन दोनों लोगों के सामने आकर रुका। मुझे लगा नहीं था कि तुम इतनी ज्यादा ताकतवर होगी। इतनी शक्तिशाली ऊर्जा तुम्हारे पास है और तुम उसको यूं ही बर्बाद कर रही हो। चलो, मैं तुम्हारे सामने एक शर्त रखता हूँ। अगर तुम यह ऊर्जा मुझे दे दो तो मैं तुम्हारे बच्चे की जान बख्श दूंगा। औरत जोर जोर से हंसने लगी। जब वह हंस रही थी तो उस जंगल के ऊपर बहुत ही काले बादल मंडराने लग गए और उनमें से बिजली कड़कने लग गई। लगता है तुझे यहाँ पर तेरी मौत खींच कर ले आई है। तुझे हम दोनों के पीछे नहीं आना चाहिए था। तू मुझे अपने साथ मिलाना चाहता है, लेकिन मेरी मंशा तो तुझे मारने की है। औरत की आंखों से मानो खून रिस रहा हो। उसकी आंखें पूरी लाल हो चुकी थी। उसके बाल हवा में खुलकर लहराने लगे थे। वह औरत एक बार फिर अपने प्रचंड रूप में आ चुकी थी। डॉक्टर उसके ये रूप देखकर थोड़ा भयभीत तो जरूर हुआ, मगर अपने मन में दृढ़ निश्चय करके और अपनी सारी शक्तियों को एकत्रित करके उसने सीधा उस औरत पर एक बार फिर ऊर्जा के गोले का वार किया। उस ऊर्जा के गोले को उस औरत ने रोकना चाहा, मगर ऊर्जा इतनी अधिक थी कि उससे टकराकर औरत काफी दूर जाकर गिरी। उस हमले में वह काफी हताहत हो गई थी। कहीं ना कहीं वह अपने मन में जानती थी कि उसका प्रतिद्वंदी उससे ज्यादा ताकतवर है। वह तो बस अपने बच्चे की खातिर उससे लड़कर अपने बच्चे के लिए समय बचा रही थी कि वह बच्चा कहीं दूर उनकी पहुंच से दूर चला जाए। क्या हुआ जादूगरनी, तुम तो एक ही बार में ढेर हो गई और इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। डॉक्टर ने उस महिला की तरफ देखा और उसका उपहास बनाते हुए यह बात कही, तुम्हारे अंदर से बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा मुझे महसूस हो रही है। आखिर तुम हो कौन और हमारा पीछा क्यों कर रहे हो? दर्द में कराहते हुए औरत ने कहा, मैं कौन हूँ, ये फिर क्या हूँ? इससे ज्यादा जरूरी है कि हम कौन हैं। हमसे मेरा मतलब तुम और मैं। हम इन मनुष्य के बीच में क्या कर रहे हैं? क्या हमारा जन्म सिर्फ इन मनुष्य की मदद करने के लिए हुआ है? इतनी मदद करने के बाद भी ये हम लोगों को एक बहुत ही नीचे निगाह से देखते हैं। हम इनके लिए भगवान जैसे हैं, लेकिन फिर भी यह हमें किसी दुष्ट दानवों की तरह देखते हैं। अब समय आ गया है इस चीज को बदलने का। इनके ईश्वर की लड़ाई हमारे ईश्वर से करने का। अब मनुष्यों का राज खत्म हो जाएगा। जब मनुष्यों का ईश्वर हार जाएगा तब एक नए ईश्वर की जरूरत पड़ेगी, जिसको हमारे परम पूज्य आराध्य तमस करेंगे। अभी तो लड़ाई का पहला ही पड़ाव है। हम आने वाले जंग के लिए सिपाही इकट्ठा कर रहे हैं। अगर तुम चाहो तो हमारा साथ दे सकती हो। तुम्हारी शक्ति बहुत ताकतवर है। हमारे ईश्वर के द्वारा दिए गए इस उपहार को इस तरीके से बर्बाद मत करो। वह डॉक्टर अपनी लंबा चौड़ा भाषण दिए जा ही रहा था कि तभी उस औरत ने अपने जादू से उस पूरे वातावरण में ऐसा दिव्य प्रकाश फैलाया कि देखने वालों की आंखें एकदम चौंधिया हो गई। इतना ज्यादा रोशनी आ रहा था कि कहीं से भी कुछ नहीं दिख पा रहा था। यहाँ तक कि डॉक्टर अपनी शक्तियों इस्तेमाल करके भी उस दिव्य ज्योति को नहीं बुझा पा रहा था। कोई और चारा ना देखते हुए अब डॉक्टर ने अपना ध्यान एक बार फिर से केंद्रित किया और एक उसके हाथों में एक भालानुमा आकृति बन गई और उसने उस भालानुमा आकृति को अपने बिल्कुल सामने पड़े ही फेंक दिया। थोड़ी देर बाद वह रोशनी गायब हो गई और सब कुछ सामान्य सा दिखने लगा। आसपास अजीब सी खामोशी चारों ओर फैल गई थी।
मानो समस्त गण अपनी मौन श्रद्धांजलि दे रहे हो। जब वह प्रकाश हटा तब उसने देखा कि उसका भला उस औरत के पेट को चीरता हुआ जमीन में धंस गया है और उसी के सहारे अब उस औरत की मरी हुई लाश पड़ी है। अब तक बेहोश पड़े धर्मवीर को होश आ चुका था और हरिया तो बहुत देर से एक कोने में पेड़ के पीछे ही छुपा बैठा था, मगर जैसे ही धर्मवीर को उठता देखा उसके पास आकर वह बोला, मालिक आप ठीक है ना? क्या हुआ, किधर है, कहाँ गई वह औरत? धर्मवीर ने पूछा। हरिया ने अपनी आंखों देखा वृतांत धर्मवीर को सुना दिया। अब धर्मवीर और डॉक्टर की तरफ आगे बढ़ा जहां उसने उस औरत को मृत पाया, उसके मृत पड़ा देखकर धर्मवीर एकदम खुशी के मारे उछलने लगा। अब बोल कुत्तिया, उस समय तो बहुत चप कर रही थी, अब क्या हुआ, मार दिया ना हमारी डॉक्टर साहब ने तुझे? अब देख कैसे इस लाश की तरह जमीन पर पड़ी हुई है। और धर्मवीर खुशी से झूमने लगा, लेकिन तभी एक सनसनाता हुआ थप्पड़ उसके गालों पर पड़ा और वह चक्कर खाकर जमीन पर गिर गया। उसने पलट कर देखा तो डॉक्टर ने ही उसको एक थप्पड़ जड़ा था। डॉक्टर की आंखों में बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाई दे रहा था। उस गुस्से को देखकर धर्मवीर कुछ नहीं बोला और हरिया भी डरते हुए पीछे अपने मालिक को उठाने की कोशिश करने लगा। तुम बेवकूफ मनुष्य, अगर एक बार और अपने मुंह से एक भी शब्द निकाला तो तेरी गर्दन तेरे धड़ से अलग कर दूंगा। डॉक्टर इसलिए चिंतित था क्योंकि मरने से पहले उस औरत ने अपनी ऊर्जा को अपने बच्चे के हवाले कर दिया था। उससे भी बुरी बात यह थी कि अपना सबसे काबिल हथियार डॉक्टर ने एक आम से नागरिक पर इस्तेमाल कर दिया था। क्योंकि ऊर्जा तो अब उस बच्चे के अंदर थी, इसलिए उस औरत से इतना लड़ना झगड़ना बर्बाद जा चुका था और अब तो डॉक्टर उस लड़के को भी नहीं ढूंढ सकता था। डॉक्टर ने एक लंबी सांस ली और उसने अपने दिमाग को स्थिर किया। फिर उसने अपने हाथ से हवा में कुछ आकृति बनाना शुरू किया। देखते ही देखते उसके सामने एक प्रवेश द्वार बन गया। उस प्रवेश द्वार के दूसरी तरफ कुछ भी नहीं दिख रहा था। डॉक्टर अब उस प्रवेश द्वार के सामने पहुंचा और मुड़कर हरिया और धर्मवीर को देखा और उसने अपनी आंखें बंद करते के साथ ही हरिया और धर्मवीर मानो किसी राख की तरह हवा में गायब हो गए और वह उस प्रवेश द्वार में चला गया। उसके जाते ही प्रवेश द्वार बंद हो गया। वह प्रवेश द्वार अब एक सुनसान से महल में जाकर खुला। उस जगह को देखकर यह साफ पता चल पा रहा था कि वहां रोशनी का एक भी खतरा नहीं था। उस जगह के आसपास खूब अंधेरा छाया हुआ था। डॉक्टर ने एक चुटकी बजाई और उसके सामने सीढ़ियां जा रही थी। सीढ़ियों के दोनों तरफ मशाले जलने लगी, जिससे अब इस खूब अंधेरे में देख पाना आसान हो गया था। वह सीढ़ियां ऊपर की तरफ जा रही थी। डॉक्टर अब अपने कदम धीमे धीमे बढ़ाने लगा और जब वह सबसे ऊपरी सीढ़ी के पायदान पर पहुंचा तब सामने से दो आंखें उसी की तरफ नजर गड़ाए थे। हल्की हल्की सी रोशनी वहां रखे तख्त पर पड़ रही थी और उस तख्त पर एक भारी बलिष्ठ शरीर का मालिक बैठा हुआ था। ऐसा लग रहा था उसकी आंखों से ज्वालामुखी बह रहा हो। उस अंधेरे में सिर्फ उसकी दो वह ज्वालामुखी जैसी आंखें ही टिमटिमा रही थी। तख्त पर तो रोशनी पैद रही थी, मगर सामने बैठे उस शरीर पर रोशनी का लेश मात्र अंश भी नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो रोशनी उसके अंधकार रूपी शरीर में खो जा रही हो। सामने बैठी वो परछाई एकटक डॉक्टर को ही देख रहा था, मानो उससे कोई प्रश्न पूछ रही हो। डॉक्टर अब अपने दोनों घुटनों पर बैठ गया था। परम पूज्य आराध्य तमस की जय हो। मैंने आपको निराश किया। मैंने उस औरत को ढूंढा, लेकिन उसकी शक्तियों को आपके पास ले पाने में असमर्थ रहा। वह मुझे चकमा देकर अपनी शक्तियों को अपने बच्चे में स्थानांतरित कर दी। मगर आप चिंता मत कीजिए, मैं उसके बच्चे को जल्द ही ढूंढ लूंगा और घसीट के आपके कदमों में झुका दूंगा।
आपकी तामसिक सेना इस दुनिया पे राज करेगी। तभी सामने वह परछाई खड़ी हुई और डॉक्टर की तरफ आगे बढ़ने लगी, क्योंकि उसके शरीर में रोशनी का एक भी अंश नहीं जा पा रहा था। डॉक्टर को ऐसा लगा मानो चारों ओर से किसी काले साए ने उसको घेर लिया हो। अचानक डॉक्टर की सांसें घुटने लगी और वह सांस लेने में तकलीफ महसूस कर पा रहा था और उसके कानों में आवाज गूंजने लगी, अगर तुम जैसे नाकारा सैनिक मेरे साथ रहेंगे तो इस जन्म में तो क्या अगले कई जन्मों तक मेरा पृथ्वी पर अवतरण नहीं हो पाएगा। नहीं नहीं मालिक, आप मुझे एक और मौका देकर देखिए। मैंने अभी तक आपको निराश नहीं किया है और आगे भी नहीं करूंगा। मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका दीजिए। अपने गले पर बढ़ता जा रहा शिकंजा डॉक्टर को और गिड़गिड़ाने पर मजबूर कर रहा था। अब जैसे ही डॉक्टर को लगा कि अब उसका समय नजदीक आ गया है, उसने कहा, ठीक है मालिक, मैं कुछ ही समय में आपको और वह बच्चा लाकर दे दूंगा। अब उस परछाई ने डॉक्टर को अपनी गिरफ्त से आजाद कर दिया और कहा, उस बच्चे को छोड़ो, तुम्हें कुछ और काम करना है, पहले वह काम करो। उस बच्चे को हम कभी बाद में देख लेंगे। कैलाश की पहाड़ियों में विशंभर नाथ नामक एक और दिव्य जन रहता है। उसकी शक्तियां तुमसे बहुत ज्यादा ताकतवर है। उससे सीधे लड़ाई में तुम नहीं जीत सकते, लेकिन उससे छल से कैद कर सकते हो। मैं तुम्हें एक खास अस्त्र दे रहा हूँ, इसका इस्तेमाल बहुत मुश्किल आने पर ही करना, और हाँ, इस बार अगर खाली हाथ आए तो जानते हो ना मैं तुम्हारा क्या करूँगा। जी मालिक कहकर वह जमीन पर धराशायी हो गया। थोड़ी देर बाद जब उस डॉक्टर को होश आया तब वह किसी जंगल के मध्य में गिरा पड़ा था। डॉक्टर अब अपने कपड़ों पर लगी धूल मिट्टी को झाड़ने लगा और खड़ा हो गया और उसने अपना चश्मा अपने नाक पर लगाया और अपने झोले को टटोलने लगा जो वह हमेशा अपने कंधे पर डाले रखता था। झोले के अंदर हाथ डालने पर उसको वही शस्त्र मिला जो उससे तमस ने दिया था। वह एक गेंद नुमा आकार का दिखने वाला अस्त्र था जिसको दबाने पर उसके चारों तरफ से वामावर्त स्वास्तिक जैसी भुजाएं निकल जाती थी। डॉक्टर को अपने मन में यह अच्छे से याद था कि वह इस अस्त्र का इस्तेमाल किसी खास मौके पर ही इस्तेमाल कर सकता है। उसने वापस से उस अस्त्र को अपने झोले में डाल लिया और वहां उस जंगल में आगे बढ़ गया। दूर कहीं जंगल में एक पवित्र मानुस उसी स्थान पर पहुंच गए थे जहां पर कुछ देर पहले डॉक्टर और वो महिला लड़ रहे थे। इलाके में अजीब सी मनहूसियत मालूम पड़ रही थी। जंगल के बाकी हिस्से से अलग ये हिस्सा बिल्कुल नीरसता में डूबा हुआ था। डॉक्टर के वार से उत्पन्न काली तामसिक शक्तियों ने उस जगह को पाप से भर दिया था। पेड़ सूख चुके थे, पशु पक्षी की भी आवाज नहीं आ रही थी। नीचे घास तो मानो अंधकार की काली आग में भस्म होकर राख हो गई थी। जहां जहां वो मानुस पैर रखता वहां से राख उड़ती कि तभी उसकी नजर एक पेड़ के पास गई। वैसे तो पूरे इलाके में ही काली शक्तियों का जाल बिछा मालूम पड़ रहा था, लेकिन ये पेड़ बिल्कुल काला पड़ा हुआ था। ऐसा लगता था मानो कि यहाँ पर फैली मनहूसियत की यही पेड़ ही वजह हो। उस पवित्र मानुस ने जमीन को छुआ और उसको कुछ दिखा। उसे औरत और डॉक्टर का द्वंद, औरत की मौत और मौत से पहले अपनी ऊर्जा से दिव्य प्रकाश फैलाना, ये सब देख लिया। उससे ये भी दिख गया था कि मरने से पहले औरत ने अपनी शक्तियां अपने बच्चे में डाल दी थी। अब कुछ भी करके उस पवित्र मानुष को, बच्चे को ढूंढना था। अब वह मानुष उस जंगल में आगे बढ़ने लगा। काफी दूर जाने पर उसे कुछ खास तरीके की शक्तियों का आभास होने लगा। वह थोड़ा सा और आगे बढ़ा और उसने देखा एक छोटा सा बालक उससे डरकर अपने आसपास एक मायावी सुरक्षा का घेरा बना रखा है।
उस छोटे बच्चे को देखकर ये लग रहा था कि मानो वह बहुत ज्यादा भयभीत हो। उस पवित्र मनुष्य ने उसे कहा, तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा नाम वेद प्रकाश है। मैं तुम्हारी मदद के लिए यहाँ पर आया हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी माँ और तुम्हारे और दुश्मन के बीच में भयानक जंग हुई थी। मैं उन्हीं की मदद करने के लिए यहाँ पर आया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मगर इसके बावजूद वह लड़का सुरक्षा घेरे को नहीं हटाता है। देखो बच्चे, हमारे पास यहाँ पर लड़ने झगड़ने का समय नहीं है, क्योंकि अगर कुछ पल हम यहाँ पर और रुके तो वह काली शक्ति यहाँ पर वापस आ सकती है। मगर वह बालक था जो पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। वेद प्रकाश जी ने पुचकार कर कहा। वेद प्रकाश जी को लगा कि शायद वह बालक उन्हें उसके रक्षा कवच के अंदर दाखिल होने की अनुमति दे और जैसे ही वेद प्रकाश जी ने अपना हाथ उस रक्षा कवच की ओर बढ़ाया तो उन्हें बहुत जोर से बिजली का झटका लगा। इसके बाद मजबूरन वेद प्रकाश को अपने तेज का इस्तेमाल करते हुए उस ढाल को तोड़ देते हैं। डाल टूट जाने के बाद अंगद जोर जोर से चिल्लाने लगता है और चीखने लगता है, जिससे अब आसपास भूकंप जैसा कंपन उत्पन्न होने लगता है और जमीन से मिट्टी हवा की ओर उड़ने लगती है। वेद प्रकाश जी अच्छे से जानते थे कि लड़के के अंदर बहुत ज्यादा ताकत है, लेकिन उसको संभालने का तजुर्बा अभी उसके अंदर नहीं है। अगर उन्होंने जल्दी नहीं की तो जल्दी है लड़का इस पूरे इलाके को उजाड़ के रख सकता था। वेद प्रकाश जी ने एक रस्सी नुमा आकृति उस अंगद की तरफ फेंकी। उस मायावी रस्सी ने अंगद के बदन को बुरी तरह जकड़ लिया था। अंगद छटपटा रहा था, उसकी आंखें एकदम काली हो गई थी। वह अपनी शक्ति का पूरा इस्तेमाल करने लगा और थोड़ी देर में ही उसने वह दिव्य रस्सी को तोड़ दिया। गुस्से में तमतमया अंगद अब सीधा वेद प्रकाश की तरफ मुड़ा और अपने हाथों से एक काले ऊर्जा का गोला वेद प्रकाश जी की तरफ फेंका। वेद प्रकाश जी बड़ी चपलता के साथ उसके द्वारा किए गए हमले से बच गए, लेकिन वह ऊर्जा का गोला दूर एक पेड़ पर जाकर लगा और देखते ही देखते वह राख की तरह बिखर गया। वेद प्रकाश जी अब जान चुके थे कि अगर यूं ही चलता रहा तो हालात काबू से बाहर हो जाएंगे। हालांकि वह एक बच्चे पर, एक नाबालिग बच्चे पर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने से हिचक रहे थे, लेकिन जब सामने वाला शक्तिशाली हो, भले ही मैं बच्चा ही क्यों ना हो, तो अपनी शक्तियों का, अपने कर्मों का वहन करना ही पड़ता है। इन्हीं सब उधेड़बुन के अंदर एक और ऊर्जा का गोला सीधा वेद प्रकाश जी की तरफ बढ़ रहा था, जिससे वह देख पाने में चूक गए और वह गोला सीधा वेद प्रकाश जी से टकरा गया। वेद प्रकाश जी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए थे और सामने अंगद गुस्से में खड़ा था। उसे लग रहा था कि शायद वेद प्रकाश ने ही उसकी मां को मार दिया है और अंगद अब पूरे रोष में आगे बढ़ रहा था। तुम लोगों ने मेरी दुनिया छीन ली, अब मैं तुम्हें दुनिया से छीन लूंगा। हम लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मेरी माँ तो उस बूढ़े आदमी की मदद ही कर रही थी, लेकिन तुमने उसका बदला ऐसे चुकाया। अब समय है तुम्हारा भी इस दुनिया से जाने का। ये कहकर अंगद आगे बढ़ने लगा। उसकी आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही थी। वेद प्रकाश जी ने अब अपने अंतरात्मा को आवाज दी और अपने को संभालने की कोशिश करने लगे और कहने लगे, नहीं बेटा, मैं वह नहीं हूँ जो तुम मुझे समझ रहे हो, बल्कि मैं तो तुम्हें उस इंसान से बचाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। अगर तुम मुझे कुछ वक्त सुनो तो। कहकर तभी प्रकाश जी ने अपना हाथ आगे किया और अपनी मुट्ठी को खोल दिया।
उनके हाथ में अंगद की माँ की अंगूठी थी, जो उन्होंने थोड़ी देर पहले उस इलाके के मुआयने के समय पर मिली थी। अंगद को दिखाए उस अंगूठी को देखते ही अंगद का गुस्सा कम होने लगा और वहां पर उत्पन्न हुई काली ऊर्जा भी अब धीमे धीमे कम होने लगा। वहां के हालात पूरी तरीके से सामान्य हो गए थे और अंगद वेद प्रकाश के पास आते आते बेहोश हो चुका था और वह सीधा वेद प्रकाश जी की गोद में जाकर ही गिरा था। वेद प्रकाश जी ने उसको अपनी दोनों हाथों से पकड़ा और आसमान की तरफ देखकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। वेद प्रकाश जी उस बालक को एक अनजान स्थान पर बने गुरुकुल में लेकर आ गए थे, जहां वह अपने गुरु अंजुमनाथ से मिलने का प्रयास कर रहे थे। वेद प्रकाश जी अंजुमनाथ के कक्ष के बाहर आए, उनके हाथों में अभी भी वह अंगद लेता पड़ा था। कक्ष के बाहर पहुंचे तो अंजुमनाथ के अनुयायियों ने गुरु वेद प्रकाश जी को रोक लिया। अनुनय चरण स्पर्श। गुरु वेद प्रकाश जी, कैसे हैं आप? वेद प्रकाश, मैं तो ठीक हूँ। मनसुख, तुम कैसे हो? मनसुख, आप गुरुओं के सानिध्य में शिक्षा दीक्षा हासिल कर रहे हैं, आपका आशीर्वाद बना रहे तो मैं भी एक दिन आप ही के जैसे मानवता की रक्षा हेतु अपनी जीवन अर्पण करना चाहता हूँ। वेद प्रकाश, तथास्तु। मनसुख, अब मैं ये समझ गया हूँ कि क्यों तुम अंजुमनाथ के सबसे प्रिय शिष्य हो। अपनी प्रशंसा सुनकर मनसुख आप शर्माने लगा। उसको देखकर वेद प्रकाश जी की हंसी निकल गई और उन्होंने मनसुख से कहा, ठीक है, अब तुम्हें नई नवेली दुल्हन की तरह शर्माने की जरूरत नहीं है। मुझे ये बताओ कि गुरु अंजुमनाथ जी कहाँ है? मनसुख जी, वह तो ध्यान में लीन है, लेकिन आप इस बालक के साथ क्या कर रहे हैं? कौन है यह बालक? वेद प्रकाश, अच्छा हुआ तुमने पूछ लिया, मुझे तो लगा तुम पूछोगे ही नहीं। दरअसल अभी जहां मुझे अंजुमनाथ जी ने भेजा था, मैं वहां जाकर मुआयना कर रहा था, वहीं जाकर मुझे यह बालक मिला। इसकी शक्तियां अभूतपूर्व है, बड़ी मुश्किल से मैंने इसे काबू किया है। मुझे समझ नहीं आया कि इसे कहां लेकर जाऊं और कैसे समझाऊं, इसलिए यहाँ गुरु जी के पास लेकर आ गया। मनसुख, क्या ये बालक आपसे भी शक्तिशाली है? आखिर यह है कौन? इसी बात का जवाब तो गुरु अंजुमनाथ देंगे, कहकर वेद प्रकाश जी ने बालक को मनसुख के हवाले कर दिया। मनसुख और वेद प्रकाश जी बाहर बात कर ही रहे थे कि तभी कक्ष के अंदर से अंजुमनाथ जी की आवाज आए, आप दोनों अंदर आ जाए। गुरु को देखकर वेद प्रकाश जी से रहा नहीं गया और वह सीधा अंजुमनाथ के चरणों में गिरकर दंडवत प्रणाम करने लगा। अरे क्या कर रहे हैं वेद प्रकाश जी, आप और मैं अब एक ही बराबर है, शक्तियों में भी ज्ञान में भी आपकी जगह हमारे हृदय में है, आइए हमारे गले लगी है। अंजुमनाथ सहर्ष बोले, शिष्य जितना मर्जी सीख जाए लेकिन अपने गुरु से ज्यादा नहीं सीख सकता। मुझे अभी आपसे बहुत सारी विद्या सीखनी है, मेरी जगह आपके चरणों में ही है, मुझे आपका स्नेह मिलता रहे, यही मेरे लिए सबसे बड़ा कर्म और धर्म है। वेद प्रकाश जी ने उत्तर दिया, गुरुदेव आपके कहने कहे अनुसार मैं उस जगह पर मुआयना करने के लिए गया, वहां मुझे कुछ बातें पता चली है और साथ में यह बालक भी मिला है। इस बालक की शक्तियां अभूतपूर्व हैं, इतने छोटे से बच्चे के अंदर इतनी बड़ी शक्ति, आपको लगता है ये बच्चा इन शक्तियों को संभाल सकता है? वेद प्रकाश जी वहां पर घटित सारी घटनाओं को अपने गुरु के समक्ष रख देते हैं। अंजुमनाथ जी जो अब तक हल्के फुल्के अंदाज में ही बात को आगे बढ़ा रहे थे, ये घटना सुनने के बाद उनके पेशानी पर बल आ गया था, माथे पर चिंता की सिलवटें आ गई थी। बीते 15 सालों में यह 12वीं दिव्यजन की मौत है, एक एक करके हो रही इन मौतों का जरूर कोई लेना देना है। मुझे तो ये लगता है कि कोई बड़ी परेशानी आने वाली है, उस बड़ी परेशानी के आने से पहले की ये दस्तक है। अंजुमनाथ बोले,
अगर ऐसा है तो हमें इन सारे प्रश्नों का जवाब कौन देगा? गुरुदेव कौन हमारा मार्गदर्शन करेगा? वेद प्रकाश जी अपनी बात पूरी करने वाले ही थे कि तब तक मनसुख के गोद में लेटे अंगद को होश आ गया और उसके उठते के साथ ही मनसुख को एक जोर का झटका लगा और वह कक्ष के बाहर जाकर गिरा। अब अंगद भी आसमान में उड़ चला था, नाराज हो गया था। अब उस पूरी जगह के आसपास काले बादल मंडराने लगे और आसपास के शिविर से बहुत सारे साधु और संत अपने शिविरों से बाहर निकले और आसमान की तरफ देखने लगे। संध्या के समय ही ऐसा लग रहा था मानो मैं पूरी जगह अंधकार में खो गई हो। इतने काले बादल उन्होंने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखे थे। गुरु अंजुमनाथ और वेद प्रकाश जी भी बाहर आ गए थे। अंगद आसमान से वेद प्रकाश को देख रहा था। शायद वेद प्रकाश द्वारा कही हुई बातें उसको याद नहीं थी और वह एक बार फिर से वेद प्रकाश जी को अपना दुश्मन समझ रहा था। उसने अपने दोनों हाथों को हवा में उठाया और आसमान से कड़कड़ाती हुई बिजली को अपने हाथ के ऊपर इकट्ठा किया और एक ही झटके में वेद प्रकाश जी की तरफ बिजली का रुख मोड़ दिया। लेकिन वेद प्रकाश जी तक बिजली आने से पहले ही फूल बन गए और फूलों की वर्षा शिविर के ऊपर होने लगी। यह जादू देखकर बाकी मौजूद साधु संतों ने गुरु अंजुमनाथ को नमन किया। कामाक्षी पुत्र अंगद, तुम्हारी माँ के गुजर जाने का जितना दुख तुम्हें है उतना ही दुख हमें भी है। हम तुम्हारी इस पीड़ा को समझ सकते हैं। हम लोग तुम्हारे शत्रु नहीं हैं, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। अगर तुम हमें अपनी मदद करने दो तब। तुम तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो, तुम्हें तो सबकी रक्षा करनी थी ना अंगद? तो देखो आसपास तुम आज क्या कर रहे हो। तुमने तुम्हारी मदद को आए वेद प्रकाश जी पर भी हमला किया और अब यहाँ पर भी वही कर रहे हो। इससे तुम्हारा बदला पूरा नहीं होगा, बल्कि जिस दुष्ट की वजह से तुम्हारी माँ की मृत्यु हुई है उसका कार्य सफल होगा। तो एक बार सोच कर देखो और नीचे आ जाओ। और अगर तुम्हें लगता है कि जो तुम कर रहे हो वह सही है तो ठीक है, एक बार और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके हमें खत्म कर दो। मैं तुम्हारा जरा भी प्रतिवाद नहीं करूंगा। कहकर अंजुमनाथ हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अपने गुरु अंजुमनाथ को इस तरीके से नतमस्तक देखकर शिविर में सब लोगों के अंदर भय का संचार हो गया था। खुद वेद प्रकाश जी भी काफी ज्यादा भौचक के रह गए थे, क्योंकि वह जानते थे कि अंगद की शक्तियां अगर अंजुमनाथ को खत्म ना कर पाए लेकिन बहुत क्षति जरूर पहुंचाएगी। मगर अपने गुरु की आज्ञा का विरोध करने का साहस वेद प्रकाश जी में नहीं था और वह भी अपने गुरु के भांति ही हाथ जोड़कर सर झुकाकर अंगद के सामने खड़े हो गए। अब अंगद गुस्से से उन सब लोगों को देख रहा था, मगर गुरुदेव अंजुमनाथ की कही बातें बार बार अंगद कानों में गूंज रही थी और अंगद के मन के भीतर एक द्वंद्व होने लगा, जिसके अंदर जीत आखिरकार अच्छाई की हुई। जब अंगद को अपनी भूल का एहसास हुआ तो वह वापस जमीन पर गिर पड़ा। उसके जमीन पर गिरते ही उसके अंदर से ऐसा दिव्य प्रकाश निकला जिससे अछूते अंजुमनाथ भी नहीं रहे। जब रोशनी थोड़ी सी छटी तब उन्होंने अपने सामने अंगद को जमीन पर गिरा पाया। भागकर वेद प्रकाश जी और अंजुमनाथ ने उस बालक को सहारा दिया और उसे अपने शिविर में ले जाकर उसका उपचार करने लगे। गुरुदेव, आपको कैसे पता था कि अंगद आप पर हमला नहीं करेगा और उसका हृदय परिवर्तन हो जाएगा? वेद प्रकाश जी ने अंजुमनाथ से पूछा। ठीक वैसे ही जैसे मैंने तुम्हें चुनने में गलती नहीं की थी। वेद प्रकाश के कंधे पर हाथ रखते हुए गुरु अंजुमनाथ ने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लेते हुए कहा, तो अब आगे क्या गुरुदेव? हमें कैलाश की तरफ निकलना होगा और वहां पर विशंभर नाथ जी से मिलना होगा। इस विषय में अब वही हमारी मदद कर सकते हैं।
जितना ज्यादा ज्ञान उनके पास इन विषयों का है उतना ज्ञान पृथ्वी लोक पर किसी के पास तो क्या देवलोक में भी नहीं होगा। अंजुमनाथ बोले, उनसे मिलना तो साक्षात परमेश्वर से मिलने जैसा है। गुरुजी आप मुझे भी अपने साथ ले चलिए। पीछे से मनसुख ने कहा, नहीं मनसुख, मेरी और वेद प्रकाश जी की अनुपस्थिति में कोई तो चाहिए जो इस जगह जगह का अच्छे से ध्यान रख सके, साथ में अगत को भी काबू में कर सके, इसलिए तुम्हें यहाँ रुकना होगा। अंजुमनाथ ने कहा, जो आपकी आज्ञा गुरुदेव, कहकर मनसुख ने दोनों गुरुजनों को प्रणाम किया और उनका आशीष लिया। सभी लोगों को आशीर्वाद देकर वेद प्रकाश जी और अंजुमनाथ ने उस जगह से विदाई ली।